परम शांति आनंद भाई ये जो बुद्ध का जो टीचिंग है ना, वो एक्चुअली इनफैक्ट देखा जाए तो बुद्ध की टीचिंग आज के डेट में किसी के पास नहीं है। क्या हुआ कि बुद्ध के सारे टीचिंग पाली लैंग्वेज में लिखा गया। तो पाली लैंग्वेज में जैसे लिखा गया वो लैंग्वेज को आज के डेट में कोई समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए उनका जो टीचिंग क्या हुआ, जो उनके शिष्य के थ्रू जितना ट्रांसफ़र हुआ बाकी वो ऐसे ही रह गया। और आप बुद्ध का जो मेन देखेंगे, जो 8 वेज टू लीड ए लाइफ, वो राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट स्पीच, नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल, ये जो है मतलब ये जनरली हद की दुनिया की मतलब इस अर्थ के ऊपर कैसे अच्छा लिविंग रहना है उसके बारे में उनका ज्ञान है। और बुद्ध का एनलाइटमेंट के बारे में देखेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो लास्ट 6 मंथ्स में ही उनका एनलाइटमेंट मिला। 6 मंथ्स में उन्होंने जो भी है तपस्या की है, एंड लास्ट 7 डेज में उनको सारे उनके रिकॉर्ड खुल गया। एक्चुअली बुद्ध का रिकॉर्ड खुला था। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत बार जन्म लिया, मरा, और अर्थ भी बहुत बार क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, सारी चीज़ उन्होंने देखा। मतलब ऐसे हम कल्प प्रलय ये सब देखें तो लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, उन्होंने ये नॉलेज को इमर्ज किया। तो मोस्टली ये ब्रह्मांड का नॉलेज था, है ना। और वो आप देखेंगे तो उनका जो लास्ट, जब एनलाइटमेंट से पहले जो लास्ट उनको जो बोलते हैं कि मेरे को नॉलेज मिल गया, है ना, वो स्टेज से पहले उन्होंने जो लास्ट इल्यूज़न जो बोलते हैं कि स्त्री के रूप में आया उनके पास। जो जब वो स्त्री को, कोई सुंदर स्त्री आई थी उनके सूक्ष्म रूप में उनको अट्रैक्ट करने के लिए, बट बुद्ध ने उनका ज्ञान के थ्रू उसको नकार दिया था। तो फिर जब वो इल्यूजन को क्रॉस किया तो उन्होंने फाइनल एनलाइटमेंट हुआ। तो डेफिनेटली बुद्ध का जो एनलाइटमेंट है ब्रह्मांड का ही है एनलाइटमेंट। उन्होंने कोई, उनको कोई ये सब बाहर की नॉलेज तो था नहीं, और मतलब मेरे हिसाब से जो यूनिवर्स, गैलेक्सी, ये सब का नॉलेज नहीं होगा, उन्होंने कहीं बताया भी नहीं। इवन वो सब्टल वर्ल्ड के वाले भी ज़्यादा टीचिंग नहीं देते थे। वो बेसिकली हाउ टू लिव ए गुड लाइफ ऑन अर्थ उसके बारे में दे रहे थे। लेकिन उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो मेरे को जो लग रहा है, जो पाली लैंग्वेज में बहुत यूज़ करते हैं, धामो, धामो मतलब धर्म, कामो मतलब कर्म, निबान मतलब निर्वाण, संखरा मतलब संस्कार, ये सब मतलब। तो उन्होंने ज़्यादातर संस्कार के ऊपर लोगों को कंसंट्रेट करने के लिए बोलते थे कि अपना संस्कार शुद्ध करो, और अपने बॉडी में जो एनर्जी है वो एनर्जी, गुड एनर्जी को यूज़ करो, एंड गुड लीड अ गुड लाइफ, एंड अर्थ से निकलो। लेकिन कहाँ निकलना है वो बताया नहीं, उसको निर्वाण बोलते थे। और निर्वाण मतलब आपके जो एनर्जी है, आपका जो अर्थ में एनर्जी मतलब आपके कार्मिक अकाउंट्स जो है, गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, कार्मिक अकाउंट्स है, जब न्यूट्रलाइज हो जाता है यू लीव दिस प्लेन। तो अदरवाइज हम ये प्लेन को लीव नहीं कर सकते। तो एक उनका एक टीचिंग तो बहुत अच्छा था कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना है, तो उसके लिए कंडक्ट उन्होंने बताया था। लेकिन कहाँ जाना है, क्या करना है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। मेरे हिसाब से कहीं मैंने देखा नहीं हूँ। और आप दीपक चोपड़ा वगैरह जो भी फॉलोअर्स हैं उनको देखेंगे तो वो भी आप देखेंगे जो भी उनकी एक्टिविटी है, अच्छे कर्म करना है, और क्वांटम हीलिंग मतलब वो जो बॉडी के जो सब्टल एनर्जी को एक्टिवेट करना है उसके ऊपर। जैसे ही हमारा कंडक्ट ठीक हो जाता है तो सब्टल एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है और हम एनर्जी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। लेकिन सोल और आत्मा, परमात्मा, ये सब के बारे में उन्होंने मेरे हिसाब से कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। एक्चुअली उन्होंने क्या बोला होगा पता नहीं, लेकिन कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। और उनका जो मेडिटेशन प्रोसेस भी है, मेडिटेशन प्रोसेस जो विपासना है, उन्होंने उनका बहुत मेथड से, विपासना इज़ ओनली एक उनका एक पार्ट है। विपासना में वो सांसें के ऊपर पहले कंसंट्रेट करते हैं, करके धीरे धीरे पूरा बॉडी को देखते हैं, बॉडी में रह के बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, और हमारे जो बेसिकली कारण शरीर, जो कार्मिक अकाउंट्स को ऑब्जर्व करते हैं हमारे, और रिएक्शंस देखते हैं और रिएक्शन को रिलीज़ करते हैं। वो रिएक्शन में वो जो एक्शन रिएक्शन बॉडी में है
उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसमें वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं, सो दैट वो जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे डिलीट हो जाए। और वो जो पिक्चर आ रहा है, जैसे किसी के साथ उन्होंने बुरा किया तो हमने किसी के कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम वो रिएक्शंस को धीरे धीरे रिलीज कर देते हैं। तो उस प्रोसेस में जनरली हम बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हम उस टाइम कभी कभी हमारा सूक्ष्म शरीर को एक्सेस करते हैं, कारण शरीर को भी एक्सेस करते हैं। तो जो बहुत ही पावरफुल आत्मा होगा, जैसे कुछ बुद्धिस्ट जो लाइट फॉर्म में चले जाते हैं वो अपने आत्मा को भी एक्सेस करते होंगे, और जो बहुत पावरफुल आत्मा शायद लाइट फॉर्म में चला जाता होगा। लेकिन बुद्ध ने कभी परमात्मा के बारे में नहीं बताया था, जैसे कैसे पावर लेना है, यूनिवर्स, बाकी कितना एग्जिस्टेंस है, क्या है, वो सब कभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बाय द वे उनका है, लेकिन उसमें थोड़ा नास्तिक इसलिए होता है कि क्योंकि बुद्ध जब शरीर छोड़े थे उस टाइम उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे जो मैंने देखा था, बहुत जगह पे लिखा है कि मैंने जो देखा बाकी ने वो अनुभव नहीं कर पाया। तो उनका फॉलोअर्स जो है बोले कि मैंने जो अनुभव किया पर्सनली वो मेरा है, और मैंने जो देखा, मैंने जो अनुभव किया, किसी ने वो अनुभव नहीं कर पाया, नहीं किया। सबका अपना अपना अनुभव अलग है। तो इसीलिए बुद्ध का जो नॉलेज भी डिफरेंट वे में बाद में धीरे धीरे वो जो ओरिजिनली क्या बताए होंगे, और धीरे धीरे वो आज जो फॉर्म में हो जाए वो फॉर्म में ना हो पहले, लेकिन आत्मा परमात्मा के बारे में कभी उन्होंने जो जो हिंदू धर्म जो है, क्या बोलते हैं, वैदिक धर्म को नकार दिया था, क्योंकि उन्होंने इसीलिए सारे पाली लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज में उन्होंने सारे धर्म प्रचार किए थे। और उनके बाद फिर जो शंकराचार्य आके फिर संस्कृत में सारे कुछ लिखने लग गए, क्योंकि संस्कृत लोगों को समझ नहीं आता था। बुद्ध ने सरल लैंग्वेज में एक रिवॉल्यूशन किए थे, बोला जाए तो बुद्ध भी एक बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन एक लीडर बोल सकते हैं उनको। बुद्ध इज़ ए वेरी गुड स्पिरिचुअल लीडर। उन्होंने पूरा लोगों का विज़न को चेंज कर दिया था कि कैसे अहिंसा परम धर्म, उन्होंने भी उसी के ऊपर स्ट्रेस दिया था। और राइट कंडक्ट, बेसिकली वो संस्कार से निकल के कर्म बंधन को काट के यहाँ से निकल जाना है। जैसे दिया में तेल है, जब तक तेल है जलता रहेगा, जब तक कर्म बंधन है, जब तक वो कर्म बंधन मतलब एनर्जी टाइप का है, वो जब तक है न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं हम जलते रहेंगे, और जैसे कर्म बंधन खत्म हुआ हम निकल जाएंगे। तो हमारे आत्मा के पावर के हिसाब से पता नहीं, लेकिन ऊपर की दुनिया के बारे में उन्होंने कभी नहीं बोला। नेचुरली वो सूक्ष्म दुनिया में ही होंगे, हो जाए मोहलोक जनलोक कहीं होंगे वो लोग। और आप देखेंगे जो शाओलिन टेम्पल मार्शल आर्ट्स जो सारे डेवलप हुआ है बुद्धिज्म से, क्योंकि फाइनली जब वो बॉडी के ऊपर वो कंसंट्रेट करते हैं, बॉडी के ऊपर फोकस करते हैं, और धीरे धीरे स्थूल से जाके सूक्ष्म में चले जाते हैं, तो एनर्जी के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। तो एनर्जी को कंसंट्रेट करके वो मार्शल आर्ट्स वगैरह डेवलप किए हैं, जैसे कराटे, जूडो, सब बुद्धिस्ट का ही क्रिएशन है। और एक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट है जो मंत्र के ऊपर भी कंसंट्रेट करते हैं। तो बेसिकली वो परमात्मा का उनका नॉलेज, संस्कार जो है ख़त्म करना है, संस्कार परिवर्तन नहीं करना है, ख़त्म करना है। और उनका लिमिटेशंस वही है कि वो परमात्मा के बारे में उनका पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो वो धरती के ऊपर आते हैं और धरती के ऊपर अच्छे से कैसे जीना है और बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं लाइट फॉर्म में। लेकिन सूक्ष्म दुनिया में जाते होंगे, कहीं दुनिया में जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका ज्ञान का लिमिटेशंस वही है, परमात्मा, आत्मा, और एनर्जी को कैसे चेंज करें, कैसे बढ़ाएं, वो सब उनमें नहीं है। और लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वो कभी कुंडलिनी जागृत के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, जस्ट वो अपने संस्कार को ख़त्म करते हैं और निकल जाते हैं। और बॉडी को रेक्टिफाई भी हो जाता है, जब आपके एनर्जी प्रॉपर एनर्जी फॉर्म आ जाता है तो बॉडी रेक्टिफाई हो जाता है, जो क्वांटम हीलिंग वगैरह में बताते हैं। और दीपक चोपड़ा भी हर वक्त आप देखेंगे तो उनका इनहेरेंट नेचर भी है, वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते हैं, मतलब थ्रू, लेकिन वो प्रूव करने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो रियल स्पिरिचुअलिज्म में गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बापू जी के ज्ञान में है वो हम जैसे हैं तो ऑलमाइटी भी ऐसे ही है, मतलब हजरा हजूर है। परम शांति आनंद भाई। बुद्ध के जो मतलब एनलाइटमेंट का जो बेसिस था वो जानना चाहते थे कि कॉज ऑफ सफरिंग क्या है। कॉज ऑफ सफरिंग को जो उनके पाली लैंग्वेज में जो बोलते हैं वेदना, वेदना मतलब सेंसेशन। वो क्या है कि बॉडी का सेंसेशन क्या है, बॉडी का जो सेंसेशन है मन से आता है।
तो वो सेंसेशन को ऑब्जर्व करना है, तो वो ऑब्जर्व करके वो सेंसेशन को दूर करना है। तो वही है बेसिक ऑफ क्वांटम हीलिंग जो है, वो जो दीपक चोपड़ा जो बताते हैं वो इस वही बेसिस है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, उनका जो ज्ञान में माइंड एंड मैटर के ऊपर बहुत फोकस किया। माइंड एंड मैटर मतलब एनर्जी एंड मैटर की कन्वर्सन के ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया। तो बुद्धिज्म में जनरली वो कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं, सो दैट दे कैन फोकस होल कंसंट्रेशन इन द एनर्जी। तो वो फोकस करके उनका जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करते हैं। तो बेसिकली डेफिनेटली ये है मतलब दिस इज ए पार्ट ऑफ सेल्फ जजमेंट, सेल्फ एनालिसिस। वो क्या है कि उनका सेल्फ एनालिसिस के थ्रू उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं और उनका अवेयरनेस बढ़ता है। थ्रू सेल्फ एनालिसिस अवेयरनेस बढ़ जाता है। अवेयरनेस बढ़ जाता है तो इक्वानिमिटी मतलब मन की बैलेंस आ जाता है। तो उनका बेसिक पर्पस ये जो कॉज ऑफ सफरिंग से बाहर निकलने का है। कैसे निकालेंगे, वो साइकिल ऑफ चेन, कॉज एंड इफेक्ट चेन से बाहर निकलना है, उसको तोड़ना है। तो उसको सेल्फ एनालिसिस के थ्रू, सेल्फ एफर्ट के थ्रू तोड़ना है। तो दिस इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट एंड बहुत मेहनत करते हैं। बुद्धिस्ट शायद सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। बापूजी के वीडियो में भी है जो मॉन्क्स, जो लाइट बॉडीज़ ऑफ मॉन्क्स, तो उसमें है। एंड ये सही है, ये लिटरेचर में भी है हर जगह पे। और जो है इतना दे उनका है कि आप खुद एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करके आप उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये जो वैदिक धर्म में जो साइंस था, इनविजिबल साइंस था, धीरे धीरे लोग उनको समझ नहीं पाए। तो जैसे समझ नहीं पाए लोग फिजिकल वर्ल्ड में इनग्रॉस हो गए। जैसे ये जो डिफरेंट जाति प्रथा भी जो आ गया, वो दोस्त फिजिकल वर्ल्ड का क्रिएशन है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेसेस बढ़ गया एंड लोग अंधविश्वास के ऊपर ज़्यादा मतलब अंधविश्वासी हो गए। वो विज्ञान को समझ नहीं पाए। दिस वैदिक धर्म की जो इनविजिबल साइंस था, सूक्ष्म साइंस, वो उसको ख़त्म हो गया। मतलब वो जो वेद वेदांत, उसको समझने की कैपेसिटी, उसको रियलाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं रहा। तो धीरे धीरे लोग सुपरस्टिशन में चलने लगे। मतलब इसीलिए लोगों को गाइडेंस नहीं मिला उस टाइम। जो एक था, एक टाइम में था ब्राह्मण को गाइड करने का था, तो गाइड नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम जो बुद्धिस्ट जो बुद्ध का जो ज्ञान आया वो बहुत प्रैक्टिकल लगा सबको। तो इसीलिए बुद्ध हुआ जो ट्रेमेंडस स्पिरिचुअल लीडर। मतलब उन्होंने स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन ही किया एंड इतना पावरफुल हो गए बुद्ध, इतना पावरफुल थे उस टाइम कि वैदिक धर्म में जो ब्राह्मण कम्युनिटी थे, जो मतलब उनकी सत्ता हिल गया था। मतलब कोई उनको मानने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसा हो गया कि सब लोग उनके फॉलोअर्स बने, क्योंकि बुद्ध का प्रिंसिपल सिंपल लैंग्वेज में था, अंडरस्टैंडिंग सिंपल था, कोई संस्कृत श्लोक नहीं था। और वो बोल रहे थे तुम जो खुद रियलाइज कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो। तो मतलब ऐसा हुआ, बुद्ध को एक दशावतार, जो विष्णु के 10 अवतार में गिनने लगा गया। मतलब इतना पावरफुल थे। तो लेकिन बेसिकली उनका जो कॉन्सेप्ट था कि मतलब सन्यास का कॉन्सेप्ट था, मतलब फैमिली छोड़ के अलग रहना। और सन्यास और योग में डिफरेंस है। जो हमारे ज्ञान के जो पॉइंट्स है, संसार के अंदर रह के परमात्मा से योग करना है, लेकिन वहाँ सेल्फ एफर्ट से आपको एनालाइज करना है। दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। और यहाँ हमें योग करते हैं, ज्ञान से योग करते हैं। तो ज्ञान से आप जब योग करते हैं, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इसीलिए सहज राजयोग बोला जाता है। एंड एवरीबडी कैन डू इट हियर। यहाँ परमात्मा की रोल ज़्यादा है। परमात्मा बहुत पावरफुल है, परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी बहुत पावरफुल है। बुद्धिज्म में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और आप देखेंगे बुद्ध जब फिर वैदिक धर्म की स्थापना हुआ, तो मतलब शंकराचार्य ने किया था, बुद्ध यहाँ से निकला था, बुद्धिज्म यहाँ से निकली थी, लेकिन वो ज़्यादा स्प्रेड हो गया बर्मा, कोरिया, जापान, चाइना, उस सब कंट्री में ज़्यादा स्प्रेड हो गया। क्योंकि जो यहाँ जब धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगा उस
ज्ञान को जब समझने लगे, वैदिक इनविजिबल ज्ञान को समझने लगे, मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए धीरे धीरे बुद्ध आउटर में चला गया, इंडिया में बहुत कम रहा। तो बुद्धिज्म का इफेक्ट तो बहुत है, साइंस के ऊपर बहुत इफेक्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो थॉट प्रोसेसेस, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है। एंड वो उसको जैसे प्रैक्टिकल बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, तो इसीलिए कभी कभी उनका जो एक्टिविटीज नास्तिक टाइप का होता है। लेकिन बुद्ध पीस के लिए आए थे, लेकिन उनको मिस इंटरप्रेट करके लोग लड़ने लग जाते हैं, ज़्यादा पावर आ जाता है तो लड़ने लग जाते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही था, नो डाउट। एक नया डायमेंशन दिए थे, एक रिलीजन को, स्पिरिचुअलिज्म को एक नया डायमेंशन दिया गया था। परम शांति। एक कंसंट्रेशन पावर बुद्ध का इतना था, मतलब बुद्धिज्म में इतना कंसंट्रेशन पावर है, उसका एक एग्जांपल मैं पढ़ा था। इसलिए बुद्ध खुद भी बोलते थे कि मेरा जो अनुभव है वो और किसी का नहीं है। बुद्ध वॉज ए डिफरेंट थिंग। तो वो बोलते थे कि उनमें जो वो फिजिकल आई में, मतलब अपने आई में एक जो ह्यूमन बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है वो खुद देख सकते थे। मतलब आज के डेट में हम हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे बॉडी में, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स कंटिन्यूसली कैसे चेंज हो रहा है वो हम देख सकते हैं। लेकिन बुद्ध उस टाइम बोलते हैं कि बुद्ध खुद अपने आई में, फिजिकल आई में वो देखने की कैपेसिटी था, इतना हाई कंसंट्रेशन था उनमें। तो बुद्ध जब बोलते थे कि मैं जब बोलता हूँ कि बॉडी इज़ इम्परमानेंट, दिस फिजिकल बॉडी इज़ इम्परमानेंट, मतलब मैं वो खुद देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी जो चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन उसका हर बार चेंज हो रहा है। और वो चीज़ आज साइंटिस्ट लोग जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाके देखते हैं, तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रीअरेंजमेंट होता है, वो भी माइक्रो लेवल पे होता है, कंटिन्यूसली हमारे थॉट प्रोसेस से चेंज होता रहता है। और वो बुद्ध के पास उस टाइम बोलते हैं वो कैपेसिटी था। सम मतलब इतना मैं वो डाटा याद नहीं है, मैं पढ़ा था किसी में। सो वो सम मतलब इतना फास्ट चेंज होता है बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, मतलब सब एटॉमिक लेवल पे, वो बुद्ध के पास कैपेसिटी था उस चीज़ को देखने की फिजिकल आई में। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेशन पावर। तो इसीलिए आप देखेंगे बुद्धिज्म में वो संन्यास लेके एकांत में रहते हैं और हाईली कंसंट्रेटेड रहते हैं, वो फोकस्ड रहते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। मतलब समटाइम्स दे टॉर्चर देयर फिजिकल बॉडीज़। एक तो वो सेपरेट रहते हैं और फिजिकल बॉडीज़ को भी काफ़ी कंस्ट्रेंट्स में रखते हैं। बट सहज राजयोग में ये है नहीं, इट इज़ वेरी नेचुरल। और चलो कौन अच्छा है बुरा है, जिसको जो पसंद है वो करते हैं, लेकिन बट राजयोग मीन्स राजयोग, वो दिस इज़ अ किंग्स पाथ एंड हियर पावर ऑफ ऑलमाइटी वर्क्स। और यहाँ पर क्या है कि जैसे बीके के एक बाणी में मोहब्बत में मेहनत नहीं करता, तो यहाँ एक सिंपल डेडिकेशन है विथ नॉलेज। तो डेफिनेटली टाइम्स टू टाइम परमात्मा के द्वारा परम पिता ही खुद सब करवाते हैं। परम शांति।